नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल लर्न विद आशीष में। तो आज आपके लिए लाया हूँ दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का दूसरा चैप्टर। तो आपने पहला देख ही लिया होगा। अगर आपने पहला नहीं देखा है, मिस कर दिया, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या फिर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से देख लेंगे। पहला वीडियो देखे बिना आपको दूसरा अधूरा लगेगा, क्योंकि हमने आधा पहले वीडियो में बता चुके हैं। तो पहला वीडियो आप देखिए, उसके बाद फिर दूसरा देखिए, तभी आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो आपको पता है कि हम जो आपको ये दिख रहा है इतना कल हम लोग पढ़ चुके थे, यानी आधा। तो एक बार फिर से इसको रिवीजन कर लें, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले एक आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए तथा शेयर करना ना भूलिए, ताकि आपके मित्र, दोस्त, यार जो भी हैं वो इस वीडियो को देख कर कोई ना कोई फ़ायदा ले सके। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन आप और हमारे वीडियो सभी आप तक पहुँचे, इसके लिए और हम आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, जिससे हम उस पर सारी वीडियो भेज दिया करेंगे और आपके पास तुरंत पहुंच जाएगा। बहुत ही आसानी से आप चाहे जब देख सकेंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं। तो कल हम लोग इतना पढ़े थे, तो आज पहले एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हमने पहला क्या बताया था, ये क्या है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। क्या है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पहला देश कौन सा बताए थे हम आपको? फ्रेंच गुयाना। राजधानी क्या थी? केयन। फ्रेंच गुयाना राजधानी केयन। यहाँ का एक स्थान है कोरो। क्या है? सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन। दूसरा हम बताए थे आपको सूरीनाम, जिसकी राजधानी पैरामरीबो। फिर गुयाना, राजधानी जॉर्जटाउन। फिर आया था वेनेजुएला, जिसकी राजधानी क्या है? काराकस। माराकाइबो क्या है? माराकाइबो इसका ऑयल पोर्ट है, तेल बंदरगाह, और एक झील भी है। फिर हम आपको बताए थे कोलंबिया। कोलंबिया की राजधानी बोगोटा। अब कोलंबिया के बारे में खास बात ये बताए थे कि यह दो महासागरों से लग रहा है, एक तो प्रशांत महासागर से और एक अटलांटिक महासागर। पनामा की खाड़ी दिख रही होगी आपको, उसके नीचे की तरफ प्रशांत महासागर है, ऊपर की तरफ अटलांटिक महासागर। तो ये एकलौता दक्षिण अमेरिका का इकलौता देश है जो दो महासागरों से स्पर्श हो रहा है। कौन देश? कोलंबिया, राजधानी बोगोटा। फिर हम आपको बताए थे इक्वेडोर। कौन सा देश बताए थे? इक्वेडोर। इक्वेडोर की राजधानी क्विटो। क्विटो राजधानी हो गई, इक्वेडोर देश हो। इक्वेडोर देश में एक आइलैंड है, द्वीप, जिसका नाम है गैलापागोस। ये क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यहाँ से भूमध्य रेखा गुजर रही है, यहाँ से भूमध्य रेखा होकर जाती है। फिर आपका आता है पेरू। राजधानी क्या है? लीमा। यह इस देश में फास्फेट व नाइट्रेट बहुत अधिक मात्रा में पाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ बर्ड्स के वेस्ट, पक्षियों के वेस्ट की मात्रा बहुत ज़्यादा है, जिससे फास्फेट व नाइट्रेट हमें प्राप्त होता है। क्या है? फास्फेट। फास्फेट व नाइट्रेट। तो हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा तो आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाकर देख सकते हैं। आप चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो पहला देख लीजिएगा, तभी आपको दूसरा समझ में आएगा। लेकिन पहला देख लेंगे तो आपको महाद्वीप पूरा का पूरा 2 वीडियो में हम कवर करा देंगे, अच्छे से याद हो जाएगा। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। तो यहाँ तक हमने देख लिया था, 7 देश हो गए थे। कहाँ तक? पेरू तक। आपको आगे हम बताएंगे 8वां देश। ये कौन सा है? 8वां। इसका क्या नाम है? इसका नाम है, इसको छोटा सा लिखे, इसका नाम है बोलीविया। ये कौन सा देश है? बोलीविया। आप लोग साथ साथ में लिखते हुए चलेंगे। कौन सा देश है? बोलीविया। बोलीविया की राजधानी क्या है? ला पाज। ला पाज। ला पाज ये क्या है?
लापाज। तो बोलीविया हो गया, राजधानी क्या हो गई? लापाज। बोलीविया और लापाज। और आपको इक्वेडोर के बारे में एक और बात यहाँ पता होना चाहिए। इक्वेडोर ये एक ऐसा देश है जो ब्राज़ील से बॉर्डर शेयर नहीं करता। ये सारे देश ब्राज़ील से लग रहे हैं लेकिन ये नहीं लग रहा है। तो ठीक है, इतना हम रिव्यू पढ़ चुके हैं। तो फिर क्या हो गया? देश बोलीविया, राजधानी लापाज। इसकी एक और राजधानी जो उसकी न्यायिक राजधानी कही जाती है, जिसका नाम है सुक्रे। क्या नाम है इसका? सुक्रे। तो क्या हो गया? बोलीविया, राजधानी लापाज, और इसकी न्यायिक राजधानी होगी सुक्रे। और आपको यहाँ पर एक महत्वपूर्ण जो नोट करने वाली चीज़ है वो क्या है? जो ये लापाज है, ये दुनिया की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी है। विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी कौन सी है? लापाज। दुनिया की सबसे हाईएस्ट राजधानी कौन सी है? लापाज। दुनिया की हाईएस्ट राजधानी लापाज। किस देश की राजधानी है? बोलीविया। किस देश की? बोलीविया। कहाँ है? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। तो दुनिया की हाईएस्ट राजधानी लापाज, देश बोलीविया, महाद्वीप दक्षिण अमेरिका, ग्रह पृथ्वी पर ही है। फिर उसके बाद आता है आपका 9वां देश। ये कौन सा है? 9वां। देखिए आपको मिर्च जैसा दिख रहा होगा, पतला सा लंबा सा। तो ये क्या है? इसका नाम भी है मिर्च जैसे। इसका नाम है चिली। इसका नाम भी मिर्ची है, चिली। कौन सा देश हो गया? चिली। चिली की राजधानी क्या है? सैंटियागो। सैंटियागो। ये क्या होगा? सैंटियागो। देश चिली, राजधानी सैंटियागो। देश चिली, राजधानी सैंटियागो। देश चिली, राजधानी सैंटियागो। इसमें बहुत ही खास चीज़ याद करने लायक है वो ये है, यहाँ पर एक स्थान है जिसका नाम है अरिका। ये भाई साहब ये क्या है? क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये सबसे शुष्कतम, ये शुष्कतम क्या है पहले तो जान लो। शुष्कतम है, ये सबसे शुष्कतम क्या है? शुष्कतम मतलब ये शुष्कतम क्षेत्र है। ये शुष्कतम मतलब यहाँ के वातावरण में, वायुमंडल में मॉइस्चर नहीं, नमी नहीं है। यानी यहाँ की हवाएं एकदम सूखी रहती हैं। सूखी जैसे हाथ पैर में ठंडी पे सफ़ेद से पपड़ी जैसे पड़ने लगता है, होंठ फटने लगते हैं, उस तरह यहाँ का हमेशा मौसम रहता है। क्यों? क्योंकि यहाँ का ठंडी समुद्र, यहाँ जो समुद्र है इसके आसपास वाली एरिया में वहाँ का पानी हमेशा ठंडा का ठंडा ही बने रहता है। वो भाप में नहीं बदलता। जो भाप में नहीं बदलेगा तो फिर मौसम में नमी कैसे आएगी? वातावरण में नमी नहीं आएगी। इसीलिए ठंडे पानी की वजह से हमेशा शुष्कतम क्षेत्र बना रहता है। तो कौन सा देश है? चिली। राजधानी सैंटियागो। अरिका क्या है? सबसे शुष्कतम क्षेत्र। हो गया इतना। और आपको एक बात और याद रखनी है, ये भी ब्राज़ील से बॉर्डर शेयर नहीं करता। शेयर नहीं करता। क्या शेयर नहीं करता? बॉर्डर। किससे शेयर नहीं करता? ब्राज़ील से। ब्राज़ील से बॉर्डर शेयर नहीं करता। यानी ये क्या हो गया? ब्राज़ील से बॉर्डर शेयर नहीं करता। ब्राज़ील से बॉर्डर शेयर नहीं करता। राजधानी क्या है? सैंटियागो। देश चिली। इतना हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। ये है 10वां देश। इसका नाम है, आप लोगों ने इसका नाम बहुत बार सुन चुका हो। क्रिकेट में भी बहुत, ये देश क्रिकेट में भी आपने इस देश का नाम
बहुत सुना होगा। क्या है इस देश का नाम? अर्जेंटीना। अर्जेंटीना। अर्जेंटीना कौन सा देश हो गया? अर्जेंटीना। राजधानी क्या है? ब्यूनस आयर्स। ब्यूनस आयर्स। राजधानी क्या हो गई? ब्यूनस आयर्स। देश अर्जेंटीना, राजधानी ब्यूनस आयर्स। देश अर्जेंटीना, राजधानी ब्यूनस आयर्स। देश अर्जेंटीना, राजधानी ब्यूनस। आप भी तेज तेज बोलें और साथ में लिखते चलें। जो जो हम आपको बता रहे हैं सब आप लिखते चलेंगे। तो देश अर्जेंटीना, राजधानी ब्यूनस आयर्स। कहाँ है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। हम अभी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप ही पढ़ रहे हैं, तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में ही होगा। अगर ये कहाँ है? ब्यूनस आयर्स क्या है? राजधानी किस देश की? अर्जेंटीना। किस महाद्वीप में? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। हो गया। अब आपको एक और ख़ास चीज़ याद रखना है। आपको ये कौन सा था? बोलीविया। ये अर्जेंटीना, ये है चिली। तो आपको एक यहाँ पर एक बहुत ही ख़ास बात देखने को ये मिलेगा। ये और ये तीनों मिलापन के क्या बन गए? ये तीनों इन तीनों को जब मिलाएंगे तो क्या बनेगा? मिलाने से नहीं बनता, ये तीनों हैं पहले से। क्या है ये? क्या बन रहा है? ट्रायंगल। त्रिभुज के आकार का है तो ट्रायंगल हो गया। तो कौन सा ट्रायंगल क्यों बनाए? ये तीनों लिथियम ट्रायंगल कहे जाते हैं। लिथियम ट्रायंगल। लिथियम ट्रायंगल कौन से हैं? अर्जेंटीना, बोलीविया, चिली। ABC क्या है? लिथियम ट्रायंगल। क्यों? लिथियम क्या है? लिथियम से बैटरी बनाई जाती है। आप सबको पता होगा, लिथियम बैटरी बहुत आती है। तो यहाँ लिथियम के भंडार पाए जाते हैं। कहाँ? अर्जेंटीना, बोलीविया, चिली। तो याद रखेंगे ABC क्या है? लिथियम ट्रायंगल। ABC क्या है? अर्जेंटीना, बोलीविया, चिली। लिथियम ट्रायंगल क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर लिथियम के भंडार पाए जाते हैं बहुत अधिक मात्रा में। भंडार मीन्स अधिक भी होता है। तो ये क्या होगा? लिथियम ट्रायंगल। कौन से देश हैं? अर्जेंटीना, बोलीविया, चिली। तो ये हो गया लिथियम ट्रायंगल। फिर हम आगे बढ़ते हैं। 11वां देश कौन सा है? ये इसका नाम है पराग्वे। कौन सा देश है? पराग्वे। कौन सा देश है? पराग्वे। पराग्वे की राजधानी है असुनसियन। यहाँ लिखते हैं, जगह नहीं है। असुनसियन। असुनसियन क्या होगा? असुनसियन। पराग्वे की राजधानी असुनसियन। पराग्वे की राजधानी क्या होगा? असुनसियन। अब आपको यहाँ बोलीविया के बारे में एक और पॉइंट नोट कर लीजिए। बोलीविया क्या है? लैंड लॉक कंट्री है। अभी लैंड लॉक क्या होता है? जो चारों तरफ ज़मीन से बंद हो, यानी उसके आस पड़ोस में जो देश हैं वो सब ज़मीन से उसको घेर रखे, यानी उसके आसपास समुद्र ना हो, यानी समुद्र से सीमा साझा ना करता हो। तो बोलीविया की इधर क्या है? ब्राज़ील। इधर कौन सा देश है? पेरू। इधर कौन सा है? अर्जेंटीना। इधर चिली है। इधर कौन सा है? पराग्वे। तो ये पूरी तरह से ज़मीनों से घिरा हुआ, इसीलिए कौन सा कंट्री है? लैंड लॉक कंट्री। कौन सा है? लैंड लॉक। और अब पराग्वे भी क्या है? लैंड लॉक कंट्री है। लैंड लॉक कंट्री है। पराग्वे भी क्या है? लैंड लॉक कंट्री है। क्यों? क्योंकि यह भी ज़मीन से घिरा हुआ है चारों तरफ से। इसके भी पास समुद्र
नहीं है, तो यह भी क्या है, लैंडलॉक कंट्री है। उसके बाद देश आता है एक उरुग्वे। ये कौन सा देश है, उरुग्वे। उरुग्वे, उरुग्वे की राजधानी क्या है, मोंटेवीडियो। मोंटेवीडियो मत बना, मोंटेवीडियो, और मोंटेवीडियो मत बना है, इसे याद रखेंगे, मोंटेवीडियो। तो ये वीडियो है। तो उरुग्वे, उरुग्वे की राजधानी क्या होगी, मोंटेवीडियो। अब ये समझ लेना कि पराग्वे और उरुग्वे ना, ये अलग हैं और बॉर्डर भी शेयर नहीं करते। ये क्या है, इधर अर्जेंटीना है बीच में, इधर क्या है, इधर ब्राज़ील है। तो ये पराग्वे हो गया, ये उरुग्वे अलग अलग है। यहाँ फ्रेंच गुयाना गुयाना की तरह ये भी अलग है, पराग्वे उरुग्वे, ये दोनों आपस में बॉर्डर शेयर नहीं करते। तो उरुग्वे की राजधानी मोंटेवीडियो, उरुग्वे मोंटेवीडियो, उरुग्वे मोंटेवीडियो, पराग्वे असुन्सियन। इसका भी मत उरुग्वे की तरह मोंटेवीडियो बोल देना, इसका है असुन्सियन। पराग्वे असुन्सियन, पराग्वे असुन्सियन, पराग्वे असुन्सियन, उरुग्वे मोंटेवीडियो, उरुग्वे मोंटेवीडियो हो गया। अब फिर आपका आता है लार्जेस्ट एंड लास्ट कंट्री। लार्जेस्ट क्यों, सबसे बड़ा है। लास्ट क्यों, क्योंकि ये आखिरी देश है। नाम क्या है इसका, ब्राज़ील। आपने ब्राज़ील के अमेजन जंगल के वीडियोज बहुत देखे होंगे, नाम भी बहुत सुने होंगे, हॉलीवुड मूवियों में भी बहुत देखे होंगे। तो ये यहीं पर है, ब्राज़ील में अमेजन। इसकी राजधानी क्या, भाई साहब बहुत कठिन है, राजधानी क्या है आपको भी पता चल जाएगा, ब्राज़ीलिया। अरे भाई ये कैसा मजाक है, ये तो कठिन बता रहे थे। हाँ तो यही है इसकी राजधानी, कठिन नहीं है, बहुत ही आसान है। ये भी याद ना हो तो कुछ नहीं याद होगा। तो ब्राज़ील की राजधानी क्या है, ब्राज़ीलिया। तो रोज 2-4 बादाम खाइए, याददाश्त तेज हो जाएगी, तब याद हो जाएगा। अगर इतने पे भी नहीं याद हो रहा है तो फिर बादाम भी नहीं खाने से काम चलेगा। तो ब्राज़ील की राजधानी क्या है, ब्राज़ीलिया। ब्राज़ील की ब्राज़ीलिया, बहुत आसान है, ब्राज़ील ब्राज़ीलिया। ये तो भाई साहब अलग ही जा रहे हैं। ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया। अब आपको इसमें सिर्फ 3 महत्वपूर्ण स्थान है, उन्हीं को याद रखना है बस। वो महत्वपूर्ण स्थान आपके कौन कौन से हैं आपको हम बता रहे हैं। एक तो हो गया आपका, एक ये है, एक ये है, और एक ये है। इसका नाम है भाई साहब रियो डी जेनेरियो, रियो डी जेनेरियो। सेकंड वाले का क्या नाम है, सेकंड वाले का नाम है साओ पोलो। साओ पाउलो भी लिख सकते हैं, साओ पाउलो भी लिखा था, लेकिन आप साओ पोलो लिख सकते हैं। और ये थर्ड वाले का क्या नाम है, इसका नाम है सैंटोस। ये कौन सा है, सैंटोस। ये तीनों क्यों महत्वपूर्ण है, इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि रियो डी जनेरियो में बहुत ही एक फेमस बीच है, बहुत ही फेमस क्या है, एक बीच है। बीच तो आप सबको पता होगा, गोवा वाले बीच पे। जैसे गोवा में बीच है, मुंबई बीच है, गोवा बीच है, वैसे भी यहाँ पर भी एक बहुत ही फेमस बीच है, उसका नाम है कोपा कबाना। कब आना नहीं, कबाना, जैसे कबाना, जब मर्जी तब आना ना, कोपा कबाना। इसको छोटा कर लिख रहे तो आएगा नहीं, कोपा कबाना, कोपा कबाना क्या है, बीच, कोपा कबाना। इतना तो नहीं दिख रहा है,
कंफ्यूज हो जाए यहाँ पे। कोपा कबाना, एक का है कबाना, तो यहाँ रियो डी जनेरियो में क्या है, कोपा कबाना बीच। और ये जैसे हम लिखे हैं इसका जैसे इसके आप देखेंगे सीरियल कैसे है, ऊपर से नीचे की तरफ सबसे नॉर्थ में कौन है, रियो डी जनेरियो, फिर साओ पोलो, फिर सेंटोस। जैसे लिखे वैसे इसकी स्थिति पे पोजीशन भी ऐसे है, सबसे ऊपर है रियो डी जनेरियो, फिर साओ पोलो, सबसे नीचे सेंटोस। अब भाई साहब ये साओ पोलो क्या है, साओ पोलो है आपका, साओ पोलो में भाई साहब एक जगह है जिसका नाम है फजेंडाज। फजेंडाज मारकर फिसल जा रहा है यार, हाथ देखने में प्रॉब्लम हो जाती है। फजेंडाज ये क्या है, फजेंडाज। फजेंडाज क्या, फजेंडाज है काफ़ी उत्पादन क्षेत्र। आपने काफ़ी बहुत पी होगी, ठंडी चल रहा होगा काफ़ी, तो यहाँ काफ़ी प्रोडक्शन होता है काफ़ी का। यह काफ़ी उत्पादन क्षेत्र है, क्या है, काफ़ी उत्पादन क्षेत्र। यहाँ बहुत अधिक मात्रा में क्या होते हैं, काफ़ी उगाए जाते हैं। यहाँ से काफ़ी का उत्पादन होता है, कहाँ, साओ पोलो में। और फजेंडाज क्या है, साओ पोलो में एक स्थान है जहाँ पे काफ़ी पैदा की जाती है, काफ़ी रेडी किया जाता है पीने के लिए। तो काफ़ी उत्पादन यानी काफ़ी प्रोडक्शन एरिया है, क्या है, फजेंडाज कहाँ है, साओ पोलो में। अब आपको एक बात समझ में आ रही है कि जब बहुत अधिक मात्रा में उत्पादन हो रहा है तब सब तो पी नहीं पाते होंगे, है कि नहीं, सब तो पी नहीं, तो मतलब बेचेंगे, तो कहाँ बेचेंगे भैया, देश विदेश में ले जाके बेचेंगे। कैसे जाएंगे, हवाई जहाज़ से उठ के। हवाई जहाज़ से इतना सा काफ़ी थोड़ी ले जा पाएंगे कि पूरा देश विदेश में ले जाके बेचें, इतना नहीं जा पाते। तो उसके लिए क्या करते हैं, समुद्र के रास्ते जाते हैं। तो समुद्र के रास्ते जाएंगे तो मतलब समुद्र जहाज़ कहाँ से मिलेगा, बंदरगाह से, यानी बंदरगाह से व्यापार होगा। तो भैया आपको कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा कि ये क्या है, ये बंदरगाह है, क्या है, बंदरगाह, यानी कि यहाँ पैदा किए तो यहीं आसपास तो ले जाके ट्रांसपोर्ट पे लाद के दूर दूर तक ले जाएंगे। तो ये क्या है, सेंटोस जो है ये काफ़ी पोर्ट के नाम से फेमस है। किसके, काफ़ी काफ़ी पोर्ट है, काफ़ी पोर्ट। जैसे यहाँ आपको दिखा होगा माराकाइबो ऑयल पोर्ट था, यहाँ से तेल का व्यापार होता था, यहाँ से काफ़ी का व्यापार होता है। कहाँ से, सेंटोस से, क्या है, काफ़ी पोर्ट, यानी यहाँ से सबसे अधिक, क्या है, सबसे अधिक काफ़ी ट्रेड होता है, सबसे अधिक काफ़ी ट्रेड होता है। क्या होता है, सबसे अधिक काफ़ी ट्रेड, सबसे अधिक क्या होता है, काफ़ी ट्रेड, यानी काफ़ी का सबसे अधिक व्यापार कहाँ होता है, सेंटोस बंदरगाह पे। तो सेंटोस पोर्ट क्या है, दुनिया का सबसे अधिक काफ़ी ट्रेड वाला पोर्ट। और फजेंडाज क्या है, काफ़ी उत्पादन वाला क्षेत्र। रियो डी जनेरियो में क्या है, कोपाकबाना बीच है। तो आप एक बार, तो इतना समझ में 13 देश हमने कंप्लीट कर दिया। तो एक बार आइए फिर से, आपको सब रंगीन रंगीन दिख रहा होगा, लेकिन एक बार जो शुरू से पढ़ते आए हैं उनको समझ में आएगा, जो लास्ट में देखेंगे उनको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। और आप मेरे सारी वीडियोज आपको मिलें तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, ताकि हम जब कोई भी नया वीडियो लाएँ तो आप तक तुरंत पहुंच जाए। और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, उसको जाके ज्वाइन कर लो, ताकि वहाँ पे आपको सारे वीडियोज़ मिल सकें। और वहाँ पे कोई नया वीडियो आने वाला हो या कोई भी इंफॉर्मेशन हो, आपको वहाँ तुरंत देते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला देश क्या पढ़े थे, फ्रेंच गुयाना, राजधानी क्या थी, केएन। कोर वहाँ का सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन है और इस देश में फ्रांस का कब्जा है। दूसरा देश क्या था, सूरीनाम, राजधानी क्या है, पैरामरीबो, सूरीनाम पैरामरीबो। फिर तीसरा था गुयाना, राजधानी जॉर्जटाउन। फिर आपका आता है वेनेजुएला, राजधानी क्या है, काराकस। माराकाइबो क्या है, एक झील है और यहाँ पे ये ऑयल पोर्ट भी है, ऑयल पोर्ट, तेल बंदरगाह। फिर कोलंबिया, राजधानी क्या है, बोगोटा। कोलंबिया दो महासागरों से लग रहा है, एक अटलांटिक महासागर, एक पनामा की खाड़ी के नीचे प्रशांत महासागर से। और फिर आपका आता है इक्वेडोर, छठा देश कौन सा है, इक्वेडोर। इक्वेडोर की राजधानी क्विटो।
इसमें एक आइलैंड है जिसका नाम है गैलापागोस आइलैंड। यहाँ से भूमध्य रेखा गुजरती है। फिर आपका देश हो गया पेरू, जिसकी राजधानी क्या है, लीमा। पेरू, लीमा। पेरू में फास्फेट व नाइट्रेट पाए जाते हैं अधिक मात्रा में, जिनसे हमें फर्टिलाइज़र बनाया जाता है, इससे रासायनिक उर्वरक बनते हैं, जिसे डायूरिया। फिर 18वां देश आपका आता है बोलीविया। बोलीविया की राजधानी लापाज। बोलीविया की राजधानी लापाज, जिसकी और एक इसकी और राजधानी, उसका नाम है क्या, सुक्रे। वो क्या है, न्यायिक राजधानी है सुक्रे। यह एक लैंडलॉक कंट्री है। लैंडलॉक कंट्री मीन्स यह चारों तरफ जमीन से घिरी हुई। और आपको यहाँ एक जो ये देश इक्वेडोर दिख रहा है, ये एक ऐसा देश है जो ब्राज़ील से बॉर्डर शेयर नहीं करता, बाकी सारे देश ब्राज़ील से बॉर्डर शेयर करते हैं। ठीक है, तो फिर आपका 9वां देश कौन सा है, चिली। राजधानी क्या है, सैंटियागो। यहाँ पर एरिका नामक एक स्थान है जहाँ जो सबसे शुष्कतम क्षेत्र है। सबसे शुष्कतम क्यों, क्योंकि यहाँ पे की वायुमंडल में नमी नहीं है, इसीलिए सबसे शुष्कतम है, ठंडे पानी की वजह से। फिर आपका देश आता है अर्जेंटीना। यह भी एक ब्राज़ील से बॉर्डर शेयर नहीं करता इक्वेडोर की तरह। ठीक है, ब्राज़ील से बॉर्डर शेयर नहीं करता। फिर आपका 10वां देश आता है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना की राजधानी क्या है, ब्यूनस आयर्स। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स। और इन तीनों देशों बोलीविया, अर्जेंटीना और चिली, अर्जेंटीना, बोलीविया, चिली को क्या बोलते हैं, लिथियम ट्रायंगल। क्या बोलते हैं, लिथियम ट्रायंगल, क्योंकि यहाँ लिथियम के भंडार पाए जाते हैं। फिर आपका आता है पराग्वे, जिसकी राजधानी क्या है, असुनसियन। पराग्वे राजधानी असुनसियन। पराग्वे, असुनसियन। यह भी एक लैंडलॉक कंट्री है बोलीविया की तरह। बोलीविया का भाई हो गया। फिर आपका आता है उरुग्वे। राजधानी क्या है, मॉन्टेविडियो। उरुग्वे, मॉन्टेविडियो। ये एक नहीं है, अलग अलग है, नाम एक जैसे लगभग दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी अलग है, एक दूसरे से बॉर्डर भी शेयर नहीं करते। तो ये उरुग्वे, ये मॉन्टेविडियो राजधानी हो गई। फिर आपका आता है लास्ट एंड लार्जेस्ट, सबसे बड़ा और आखिरी देश क्या है, ब्राज़ील। जिसकी राजधानी क्या है, ब्राज़ीलिया या ब्रासीलिया भी कहीं कहीं आपको मिलेगा, तो कंफ्यूज मत हो जाना, ब्राज़ीलिया ब्रासीलिया बात एक ही है। इसमें 3 प्रमुख स्थान हैं। पहला है रियो डी जेनेरियो। रियो डी जेनेरियो में क्या है, कोपाकबाना बीच है, बहुत ही फेमस कोपाकबाना बीच है, उस बीच का नाम है कोपाकबाना। फिर आपका आता है साओ पोलो। वहाँ पर फजेंडाज नामक एक स्थान पाया जाता है, एरिया है जहाँ पर काफ़ी प्रोडक्शन होता है, काफ़ी का उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में होता है। सबसे ज़्यादा काफ़ी उत्पादन क्षेत्र फजेंडाज कहाँ है, साओ पोलो में। किस देश में है, ब्राज़ील में। फिर ये सेंटोस क्या है, सेंटोस काफ़ी पोर्ट है, विश्व का सबसे अधिक काफ़ी ट्रेड वाला पोर्ट, यानी सबसे अधिक काफ़ी ट्रेड कहाँ से होता है, सेंटोस से। जब यहाँ उत्पादन होगा तो व्यापार भी सबसे अधिक होगा, इसीलिए यहाँ ये क्या है, सबसे अधिक काफ़ी ट्रेड वाला पोर्ट। तो ये रहा पूरा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के देश, उनकी राजधानी और वहाँ के जो महत्वपूर्ण स्थान थे। अगर आपने दोनों वीडियो को अच्छे से देखा होगा और नोट्स तैयार किए होंगे तो बहुत आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। फिर अब हम आपके लिए लाएंगे एक नया महाद्वीप, लेकिन अगर आपको पहले ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाना, ताकि जब अब भी हम आपके लिए कोई नया वीडियो बनाए तो आप तक तुरंत पहुंच जाए, नोटिफिकेशन आप पर पहुंचे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार कमेंट में आप अपना विचार ज़रूर दीजिएगा कि आपको कैसा लगा। अगर हमें कहीं सुधार की आवश्यकता होगी तो भी बताना, हम सुधार करने की पूरी कोशिश करेंगे। और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिए, ताकि हम आपको वहाँ की कोई भी इंफॉर्मेशन हो तो तुरंत दे सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।